नमस्कार, मैं परिधि बिश्नोई आज के वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध पर। हालांकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक्स पर्सन ने कहा, हमास को हम जड़ से मिटा देंगे। साथ ही ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जंग के बाद हमास के पास कोई मिलिट्री कैपेबिलिटी और गाजा को ग्वार्न करने की क्षमता न रहे। इजराइल ने हमास से लड़ने के लिए गाजा के पास 1 लाख अतिरिक्त सैनिकों को भेजा है। इधर अमेरिका भी इजराइल की मदद के लिए आगे आया है और मिलिट्री सपोर्ट देने की बात कही है। शनिवार 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर 20 मिनट के अंदर करीब 5000 रॉकेट दागे गए। इजराइल को झकझोर देने वाला ये हमला फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने किया था। ठीक योम किपुर युद्ध के 50 साल एक दिन बाद ये हमला उसी तर्ज पर किया गया। 1973 में भी इजराइल को अरब अटैक ने सरप्राइज किया था। गाजा पट्टी से 5000 से 7000 रॉकेट दागे गए। आतंकवादियों ने इजरायली नागरिकों और सैनिकों का अपहरण कर लिया। आतंकी जमीन, समुद्र और हवाई रास्ते से इजराइल में दाखिल हुए और कई इजरायली कस्बों और सैन्य ठिकानों में घुसपैठ की। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, किस्से बहुत साल पुराने हैं। आइए जानते हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के कई कारण हैं, जैसे जेरूसलम यहूदी, मुस्लिम, ईसाई तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। वेस्ट बैंक गाजा पट्टी के हक पर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद है। हमास सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है। इसका मकसद इजराइल का खात्मा करना और फिलिस्तीन को स्वतंत्र इस्लामिक स्टेट बनाना है। इसे टाइमलाइन से समझते हैं। यह आग 1947 से सुलग रही है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र के फैसले से इजराइल स्थापित हुआ। सन 1956 में सिनाई का युद्ध हुआ, जिसमें इजराइल की तरफ से ब्रिटेन और फ्रांस ने भी ये युद्ध लड़ा। युद्ध मिस्र के खिलाफ लड़ा गया था। सन 1967 में अरब इजराइल वॉर हुआ, जिसमें मिस्र, जॉर्डन, सीरिया ने एक साथ मिलकर इजराइल पर हमला किया। सन 1973 में योम किपुर युद्ध हुआ। 1967 में हार के बाद बौखलाए सीरिया और मिस्र ने अचानक इजराइल पर हमला किया। यह युद्ध करीब 3 हफ्तों तक चला। सन 1987 से 91 के बीच फिलिस्तीन और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने लगा। सन 1993 में इजराइल और फिलिस्तीन लाइब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच गवर्नेंस को लेकर समझौता हुआ। सन 2000 से 2005 में फिलिस्तीन की तरफ से हमला हुआ। फिलिस्तीन की तरफ से हिंसा, सुसाइड बॉम्बिंग, मिलिट्री ऑपरेशंस बढ़े। सन 2006 में गाजा पर कंट्रोल हमास ने फिलिस्तीन लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव जीतकर गाजा को अपने कंट्रोल में लिया। सन 2008 से 9 में ऑपरेशन कास्ट लीड हुआ। गाजा की तरफ से लगातार रॉकेट हमलों के चलते इजराइल ने मिलिट्री ऑपरेशन चालू किया। सन 2012 में गाजा की तरफ से टेल अवीव के पहुंचने वाले लॉन्ग रेंज रॉकेट से हमला किया गया। सन 2014 में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज में 3 इजरायली युवकों के अपहरण और हत्या से तनाव बढ़ा। सन 2021 में जेरूसलम में प्रोटेस्ट्स और तनाव के बाद 11 दिनों तक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति रही। यह लड़ाई 2021 में लड़ी गई, जिसमें इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन हमास ने हमला किया और इसके बाद साल 2023 के 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद एक बार फिर युद्ध शुरू हुआ। अब इजराइल ने साफ किया है कि इस बार हमास का नामो निशान मिटा देंगे। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।